आज हम की कंसेप्ट सीरीज का फर्स्ट की कंसेप्ट समझेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। और ऐसे ही मैं कई सारे वीडियो डालता रहूँगा जिसमें फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के की कंसेप्ट होंगे। हर एक वीडियो में एक ही की कंसेप्ट होगा, बट इन की कंसेप्ट्स का मेन मोटो होगा कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो गलतियों से बचें। आज हम समझेंगे फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ ए रैंडम शेप्ड वेसल्स। जैसे यहाँ पे एक रैंडम शेप वेसल्स है और एक सिलेंड्रिकल वेसल है। सो फॉर सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा फोर्स इसके बॉटम पे एच रो जी इंटू एस, दैट विल बी द मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी। Mass, if the cross section area is S, then what will the mass? M is equal to volume into density. Volume will equal to cross sectional area into height. mg क्या हो जाएगा? v रो g is equal to एस एच रो जी। ये हो गया ठीक। लेकिन यदि रैंडम शेप वेसल है तो उसमें क्या होगा फोर्स? एम जी होगा। सपोज ये वेसल का वॉल्यूम वी है तो फोर्स एम जी इजकल टू वी रो जी होगा या रो जी एच इंटू एस होगा। रो जी एच इंटू एस क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम। इसमें कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करेगा? यहाँ जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो आज ये क्लियर कर दें कि एक्चुअल फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी rho gh into cross sectional area. It will be depend only upon the cross sectional area and height, not the volume and actual mass of the liquid. So here the actual force will be this one, not this one. It is just like, suppose we will draw a cylinder with the same cross sectional area S and height h. So the mass will be, mass m dash will be cross sectional area into height, volume into density, mass. So force of reaction will be m dash g is equal to h rho g into s. This force will be there. So what about the rest weight of the liquid? बाकी के लिक्विड का वेट कहाँ जाएगा? तो इसे हम यहाँ समझेंगे फिगर सी में। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स एक कंटेक्ट फोर्स लगता है साइड वॉल्स पे इरेगुलर शेप में। ये क्या होगा? ये एफ सी इधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर एक फोर्स लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स लिक्विड को अफेक्ट नहीं करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक इधर कंटेक्ट फोर्स लगेगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंटेक्ट फोर्स है वही रेस्ट ऑफ द लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। तो बाकी जो लिक्विड का वेट जो है नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स से, और केवल इस सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वेसल्स का वेट यहाँ पे आएगा जिसका रिएक्शन फोर्स इसके बराबर होगा।
So theoretically also you can understand force on the bottom of the vessel will be equal to weight of the liquid only when the vessel is symmetrical, means cross section area is equal throughout the height of the vessel. Just like in figure A, sum of the weight of the liquid is balanced by the vertical component of the contact force Fc on the side of the walls as shown in figure C, that I have already explained. Thank you.